नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू की चाल सफल हो गई। चंद्रबाबू नायडू इस सरकार को आईना दिखाना चाहते थे, मोदी को उनकी असली हैसियत बताना चाहते थे। वह वक्त आ गया और दिखा भी रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, एक बात तो तय हो गया है कि मोदी के झांसे में नहीं आएंगे और चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ फैसले भी कर लिए हैं कि अब मोदी सरकार के साथ ज्यादा वक्त रहना नहीं है। एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि जो कैश कार्ड एटीएम का जो ले रखे थे कि जब चाहे तो पैसे भजा लेते थे मोदी से, उस कार्ड को उन्होंने फेंक दिया कि आपके पैसे अपने पास रखो, हम आपके साथ देश नहीं भेज सकते। शायद या उनके अंदर आत्मा से आवाज उठी होगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की जरूरत मोदी को उसी वक्त तक थी जब तक डिलिमिटेशन बिल पास नहीं हो जाता। इस बात का समझ चंद्रबाबू नायडू को आया, लेकिन देर से आया। अगर यही पहले समझ लिए होते तो पहली बार ही डिलिमिटेशन बिल नहीं लाई होती यह सरकार। लेकिन दूसरी बार चंद्रबाबू नायडू से ही द इंडियन एक्सप्रेस में बयान दिलवा करके 50% की बढ़ोतरी के साथ डिलिमिटेशन बिल गवर्नमेंट लाएगी। शायद चंद्रबाबू नायडू तभी भी मोदी की बात नहीं समझ पाए। एस मनी एस फनाफनी में वह बिजी हो गए थे कि पैसा मिल रहा है, मिलने दो, बाकी क्या होता है देखेंगे। लेकिन बात समझ में आ गया कि आखिर मोदी को डिलिमिटेशन इतनी क्यों जरूरत है। जब सत्ता में आते पूर्ण बहुमत से तो अपना कर लेते, जब बहुमत नहीं है तो तोड़ फोड़ कर, और इस बिल के पीछे इतना क्यों पड़े हैं। जब इस पर विचार करना शुरू किया तो असलियत सामने आ गया कि मोदी की सरकार तो अब आने ही वाली नहीं है। अगर डिलिमिटेशन नहीं हुआ तो भाजपा हमेशा के लिए सत्ता से गायब हो जाएगी। तो चंद्रबाबू नायडू ने एक चाल चली। जिस डीएमके के साथ मोदी सरकार की बात चल रही थी, उसी डीएमके को अंदर खाने टाइट कर लिया और साथ में ही रह करके सारा खेल बिगाड़ दिया। और तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति बैठक बुला लेते हैं 39 सांसदों का, तमिलनाडु के सभी दलों के हैं तो तमिलनाडु के, बात तो तमिलनाडु स्टेट की है। तो तमिलनाडु की बैठक बुला लेते हैं तो उसमें यह फैसला होता है कि मोदी सरकार को डिलिमिटेशन पे हम कोई समर्थन नहीं करेंगे किसी भी तरह का, यानी कि 39 सांसदों का समर्थन नहीं मिलेगा। ऐसे में महाराष्ट्र से शरद पवार की एनसीपी देगी, इस बात की गारंटी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके ऊपर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी के साथ साथ समस्या तब और बढ़ गई इस सरकार के लिए, क्योंकि केरल में कांग्रेस है, कर्नाटक में कांग्रेस है, तेलंगाना में कांग्रेस है और आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू, और सब कोई अगर साथ हाथ खींच रहा है तो आखिरी वक्त में चंद्रबाबू नायडू भी हाथ खींच लेंगे। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, अगर चंद्रबाबू नायडू को साथ समझ भी लिया जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। 39 सांसद अगर साइड हो रहे हैं, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन के पूरे संपर्क में चंद्रबाबू नायडू हैं और इंडिया गठबंधन एक रह करके मोदी को झुका दिया है, घुटनों के बल ला दिया है और मोदी और शाह पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि भाजपा के अंदर जो भगदड़ मचने वाला है वह बहुत कुछ तस्वीर दिखाएगा, यानी कि एक झटके में मोदी की कुर्सी भी चली जाएगी। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी एक चर्चा का विषय बना है कि क्या अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चर्चा बड़ी तेज होने लगी है गृह मंत्री पद के लिए, और अमित शाह लगातार भाग रहे हैं। लेकिन अमित शाह स्पीकर ओम बिरला से मिलने गए, संसद के अंदर नहीं आ रहे हैं पार्लियामेंट के कार्यवाही में, लेकिन स्पीकर ओम बिरला से मिलने गए। क्या बात हुई वह तो वही जानेंगे कि आएंगे या नहीं आएंगे सोमवार को, या तो वक्त बताएगा। लेकिन अमित शाह के इस्तीफे पर चर्चा तो हो रही है
और यह चर्चा इसलिए भी हो रही है कि एनडीए के 41 सांसद किधर जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं लग रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो या जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, देवी गौड़ा, जीतन राम मांझी, अब इन लोगों को यह समझ आया कि यह मोदी और शाह बेवकूफ बना रहे हैं, गुजराती दिमाग लगा रहे हैं और हम सबको थोड़ा थोड़ा फेंक करके टुकड़े और गुमराह कर रहे हैं। छात्र आंदोलन ने बहुत से नेताओं को सीख दे दी है, क्योंकि सरकार के फैसले से देश हर फैसले को मान ले, अब यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक विश्वसनीय सरकार नहीं है और एक संवैधानिक सरकार नहीं है। इसलिए संवैधानिक फैसले भी नहीं कर रही है सरकार। यह बात आम लोगों को अब समझ में आ गई है। चंद्रबाबू नायडू का दिमाग तब ठनका जब रिपोर्ट आई कि मोदी सरकार की तो पूरी लुटिया डूब गई है और मोदी सरकार के खिलाफ जनता हो गई है। और जब छात्र हुए हैं तो उनके परिवार भी हुए हैं, क्योंकि उन्हीं की व्यथा जो है, जो भविष्य की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, माँ बाप जब नहीं कुछ कर पाए तब तो नहीं लड़ पाए सरकार से और कर्जदार बन गए वह बच्चे को पढ़ाने में, तो बच्चे ने कमान संभाल लिया। राहुल गांधी ने सच कहा था, इस सरकार को जेनजी का सामना करना पड़ेगा, सरकार भी गिरेगी और इस्तीफे भी होंगे। अब एनडीए गठबंधन के ही लोग नहीं रहेंगे तो सरकार बचेगी कैसे? सरकार एक नए संकट से गुजर रही है।